हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, जो पिछले वीडियो में आपसे 5 क्वेश्चन रह गए थे वो अभी यहाँ तक ही हो पाए थे। तो भाई अब आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भाई देखिए करता हूँ अभी। तो भाई आगे कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे हम, एक ये करेंगे, एक ये और ये और ये और ये, ठीक है। 84 तक क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं भाई ये तो बता दिया था मैंने आपको, और इनको करा भी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये औसत से है। इसमें बोला है कि यदि 6 छात्रों का औसत 50 किलोग्राम है, 2 छात्रों का औसत 53 किलोग्राम है और 2 छात्रों का औसत 55 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत बताना, ठीक है दोस्तों। तो भाई सबसे पहले हमें इनका योग निकाल लेना है। तो योग कैसे निकालेंगे भाई, 6 छात्रों का औसत देखा 50, तो इनकी गुना कर दो आपस में, 5 छंग 30, तो 300 इनका योग आ जाएगा। मतलब 6 छात्रों का औसत 50 है तो योग 300 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उनमें से बोला 2 छात्रों का औसत 53 है। भाई 2 छात्रों का औसत कितना है, 53, इनके आपस में 53 दूनी 106, ठीक है दोस्तों। और भाई ये बोल रहा है कि 2 छात्रों का औसत 55 है। भाई अगले 2 छात्रों का औसत कितना है, 55 है, तो 55 दूनी कितना हो जाएगा, 110। अब वो बोल रहा है क्या, 55 है, तो सभी छात्रों को बताना, तो इनको सभी को जोड़ दो। 6 का 6, 1 का 1, 3 और 2 5, ठीक है भाई 5, तो 516 आ गया। इधर कितनी संख्या होगी, 6 2 8 और 2 10। तो भाई अब टोटल का औसत बताना, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत होता है, तो योग कितना आएगा 516, और भाई संख्या कितनी आएगी 10, 10 से डिवाइड कर दो। तो 10 से डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट इधर लगा दो तो ये आ गया 51.6 इसका औसत, ठीक है दोस्तों। तो भाई इसका आंसर ये आ गया 51.6। तो भाई एक क्वेश्चन ये है, भाई 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है और अगले 9 का औसत 1 है, तो भाई अंतिम संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या बतानी, ठीक है दोस्तों। तो करना कुछ नहीं है, ऐसे है बिल्कुल सिंपल सही कि भाई 30 संख्याओं का औसत जो है, 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, और भाई 20 अगले 20 पहले 20 का कितना है, पहले 20 का 1.1 है, ठीक है दोस्तों। पहले 20 का कितना 1.1 है, और अगले 9 का औसत 1 है, तो भाई अगले 9 का औसत 1 है। तो ऐसे ही करना है दोस्तों, इसकी गुना इसमें कर दो, तो भाई जीरो से पॉइंट से जीरो कट जाती है, तो 12 36, 12 36, तो 36 इसका ही आ जाएगा। अगर आप इसकी ऐसे भी गुना करते हैं ना दोस्तों, 30 गुना 12 पॉइंट, तो जब आप करते ना तो ऐसे करते 12 0 0 12 36, तो भाई पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाए तो 36 ऐसे आता है, ठीक है दोस्तों। तो भाई ऐसे ही 20 की इसमें करोगे तो जीरो से पॉइंट से जीरो कट जाएगी, तो 11 दूनी 22, सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों मैं, इतना तो आप समझ सकते हो, ठीक है भाई। तो 9 की गुना 1 में कर दो, 9 एकम 9। तो भाई उसने बोला है कि, अब देखिए दोस्तों, उसने बोला था कि तो अंतिम संख्या बतानी है हमको, अंतिम संख्या बतानी है। तो देखिए दोस्तों, 30 का तो औसत, 30 का योग कितना हो गया 36, 20 का योग कितना हो गया 22, और 9 का कितना हो गया, मतलब 9 का योग कितना हो गया, 9 ही हो गया, ठीक है भाई। 9 संख्या है और एक एक औसत था, तो योग कितना हो जाएगा 9। अब ये देखिए संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 20 और 9 29, ठीक है दोस्तों। ये कितनी है 30, तो एक फालतू है ये अभी, तो भाई वही पूछ रहा है वो। तो भाई 29 और मतलब 22 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 9 और 2 11, 1 2 और 1 3 31। भाई 36 में से 31 घटा दो तो वो आपकी 5 मतलब लास्ट अंतिम संख्या आ जाएगी, तो 36 में से 31 गए, कितना बचा दोस्तों 5, ये आपकी अंतिम संख्या आ गई, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही ये ट्रेन से है दोस्तों क्वेश्चन, कि एक ट्रेन जो है 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यह 7 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी। तो भाई लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, ठीक है दोस्तों। तो भाई दूरी कितनी है, दूरी निकालनी है हमको, ठीक है दोस्तों। दूरी जो है हमको निकालनी है, इसमें बोला है नहीं का कि भाई दूरी निकालनी है, इस चाल से चल रही, इतने सेकंड में पार कर रही एक ट्रेन एक खंबे को, भाई खंबे को पार कर रही है, खंबे की ना तो भाई खंबा चलता और ना ही उसकी चाल है, सिंपल सा यही फॉर्मूला लगेगा उसमें। अगर उसमें कुछ और देता भाई, प्लेटफॉर्म देता या फिर
कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन देता तो उसमें रिलेटिव स्पीड लगती, और भाई रिलेटिव स्पीड जब लगती जब दोनों दो ट्रेन देता, एक ट्रेन इधर से या एक ट्रेन इधर से या दोनों ट्रेन इधर से, तो उनमें रिलेटिव स्पीड लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सिंपल सही है भाई। कितनी है दूरी बतानी है, तो चाल कितनी देखी इसने, चाल देख के है 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा को जो वो है 7 सेकंड में पार कर रही, 7 सेकंड में। तो भाई उसने बोला है कि केवल मीटर में बताना, लंबाई मीटर में। ठीक है दोस्तों, लंबाई जो है मीटर में आंसर देखिए ना दोस्तों, तो मीटर में ही बदलना है। तो इसे मीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें 5/18 से गुना कर दो। 5/18 से गुना करते ही ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगा दिया। ठीक है दोस्तों, 5 दूनी 10, 2 और भाई 18 से काट दो, 18 पंजे ज़्यादा हो जाएगा, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 72 और भाई आगे कितना बचा 7, 18 चौक 72 और भाई 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 सत्ते कितना होगा दोस्तों, 22 गुना 7, 22 सत्ते 154, 154 मीटर। तो ये इतनी मीटर की ये ट्रेन आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने मीटर की ट्रेन आ गई है। तो भाई ये था। और भाई हाँ दोस्तों, एक ये है, ये देखिए कौन से क्वेश्चन, ये है 83। ये बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। तो भाई वो संख्या बतानी, बड़ी से बड़ी बतानी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बड़ी से बड़ी 35 लेके, आप 35 को 990 से डिवाइड करो, मतलब कि 990 को 35 से डिवाइड करेंगे आप, 990 को आप 35 से डिवाइड करो, जो है 35 से डिवाइड करने पर आपके पास 6 जो है वो बचना चाहिए शेषफल। ठीक है दोस्तों, देखते हैं बचता है नहीं। 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 35 दूनी 70, तो 9 और 2 उतार लिया 0, भाई 35 दूनी 70, 35 तिया 105 और 35 चौका 140, 40 दूनी 4, 8 से काट के देखो एक बार से, 8 पंजे 40, 4 8 8 24 और 4 28, 280। तो भाई 0 1 10 बच रहा, बचना कितना चाहिए था 4, तो ये तो होने का नहीं। अब इससे छोटी देखो भाई, अब इससे छोटी मतलब ये बैठेगी 24। अब अगर आप 24 को इससे डिवाइड करोगे तो 6 शेषफल बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, 24 चौका 96, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 990 है ना, 24 से डिवाइड करो, 24 चौका 96, 96 कितना बचेगा 3, तो 30 हो जाएगा, और 24 ही कम 24, तो कितना बच जाएगा 6, तो 6 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 1330 को भी करोगे ना, 1330 लो यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, 1330 को डिवाइड करोगे 24 से, तो भाई अब के कितना बचना चाहिए, अब के जो बचना चाहिए वो 10 शेषफल बचना चाहिए, बोला 10 शेषफल। तो भाई 24 दूनी 48, 24 ती 72, 24 चौका 96, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 कितना है 3, और एक 3 में से 2 है 1, तो जो 0 की 0, 24 पंजे 120। ठीक है दोस्तों, तो कितना बचा, 30 में से 20 कटा दो तो 10 बचा, और 10 ही बोल रहा है दोस्तों, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई एक ये क्वेश्चन है कि भाई एक आदमी 80 किलोमीटर, नहीं रुको रुको दोस्तों, ये है क्वेश्चन कि एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेचा। उसे अपने पूरे लेन देन में 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का लागत मूल्य बताना। तो भाई दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर देख लेना, मतलब कि ये क्वेश्चन मैंने कोई सा भी टेस्ट देखा तो भाई उसमें जरूर आया है ऐसा क्वेश्चन, और भाई पेपर में भी आ रहा 2024 के यूपी पुलिस के, क्या पता भाई अब के भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे करोगे भाई 80,000 रुपये के सारे, मतलब कि 80,000 रुपये के घोड़े और 80,000 रुपये के, मतलब कि 80,000 रुपये का एक घोड़ा, मतलब एक घोड़े और एक गाड़ी को, उसने घोड़े को 10% के लाभ पर, गाड़ी को 5% की हानि पे, समझो दोस्तों। अगर आप ऐसे करेंगे 80,000 रुपये को सारे के सारे घोड़े 10% के लाभ पे बेच दोगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसे करोगे 80,000 को फिर
5% की हानि पे बेच दोगे तो भाई ऐसे ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा बताऊंगा दोस्तों, ये जो है मिक्सर से हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 10% का लाभ देखा, 5% हानि, ओवरऑल मिला के 1% का लाभ देखा। तो भैया अगर मिक्सर से करोगे बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे, भाई 10% का लाभ पे बेच दिया, ठीक है दोस्तों, फिर बोल रहा है 5% की हानि पर बेच दिया है। ये तो है घोड़ा, ठीक है दोस्तों, ये है गाड़ी, मतलब गाड़ी मान लो, कार ही मान लो, ठीक है दोस्तों, जो भी मान लोगे। इन दोनों को ओवरऑल मिला के 1% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका अनुपात निकाल लो पहले क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई बड़ी में से छोटी चीज घटाते हैं, तो 10 में से 1 गया, कितना बचा दोस्तों, 9 बचा, ठीक है दोस्तों। अब 1 में से 5 घटाना, तो 1 में से भाई 5 घटाना, 1 माइनस 5 घटाना, कैसे घटाएंगे भाई, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो भाई माइनस की माइनस में गुना होके प्लस हो जाएगा, तो 1 और 5 6 हो जाएंगे, जुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। माइनस हमेशा जुड़ता है, माइनस करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। तो 5 में 1 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई इसका रेशियो ले लो, 2 यानी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो इनका अनुपात आएगा 2:3। और वो बोल रहा है कि 80,000 रुपये में खरीदे, तो भाई आप भी इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 3 5, यानी कि घोड़ा और गाड़ी जो है आपने 5 रुपये में खरीदे। मेरे हिसाब से वो, उसने मेरे हिसाब से 5 आया, अब वो बोल रहा है कि 80,000 रुपये में खरीदे, तो भाई 5 की वैल्यू दे दी उसने 80, 5 की वैल्यू दे दी 80,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। काट दो, 5 कम 5, 3 5 30, तो भाई 3 जीरो इधर, 16,000, एक की वैल्यू आ गई 16,000, ठीक है दोस्तों। अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि ये तो घोड़े की लागत मूल्य बताना, तो घोड़े का लागत मूल्य कितना आया था हमारा 2, तो इसमें 2 की गुना कर दो, ठीक है। तो 16 दूनी 32, तो दो, देखिए दोस्तों कितनी ही आसानी तरीके से मैंने आपको ये बता दिया। अगर आप ऐसे करते तो भाई बहुत ही टाइम लगता, सिंपल सा बताया। सबसे पहले प्रॉफिट घोड़े पे 10% का और भाई गाड़ी पे 5% की हानि, ओवरऑल मिला के 1% का प्रॉफिट हो रहा दोनों पर। तो भाई इनका रेशो ले दो, 10 में से 1 गया 9, और भाई 5, 1 में से 5 गया तो 6, घटा के मैंने आपको दिखा दिया कैसे घटना है, ये ऐसे घटना है, ठीक है। इनका रेशो ले लो, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू उसने दे दी 80,000, 5 से कटेगा तो 16,000, और भाई उसने बोला घोड़ा है तो घोड़ा आएगा 2, 2 से इसमें गुना कर दो तो 32,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई कैसे लगी वीडियो जरूर बताना दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो भाई कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं तो भाई इसके अगर अगले क्वेश्चन कराऊं तो बता देना। देखिए दोस्तों कैसे है अगले क्वेश्चन भी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो भाई जरूर लाइक करियो, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, इसमें जो है भाई 18 क्वेश्चन तो इधर थे, और भाई एक क्वेश्चन ये 19 और एक क्वेश्चन आगे आएगा इसमें, मतलब एक ये रहा। तो इसमें 20 क्वेश्चन आए थे इस वाले पेपर में। आपको ये भी बता दूं भाई, क्या पता आपके 20 से ज़्यादा है या कम है, मतलब ओवरऑल तो 20 तो आने ही आने हैं, ये देख लेना, ठीक है भाई। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।